एक फौजी भाई का कमेंट आया था कि सर बेटी की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें? म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करें? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हम हजारों फौजी भाइयों के पोर्टफोलियो यहाँ पर रिव्यू करते हैं और 90% लोगों के पोर्टफोलियो में हम ये देखते हैं कि जिनके भी घर में बेटी ने जन्म लिया है, वो सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब ये कितनी बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक हो सकती है, ये आपको इस वीडियो में समझने को मिलेगा। जब आप बेटी के लिए फाइनेंशियल योजना बनाते हैं ना, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत सूटेबल तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये एक लंबी परियोजना, लंबा फाइनेंशियल प्लान होता है। अब प्लान बनाने से पहले आपको यह जरूरी बनता है कि बेटी के लिए सुयोजित पोर्टफोलियो डिजाइन करवाएं। हम यहां पर पोर्टफोलियो रिव्यू एंड पोर्टफोलियो प्रिपरेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। स्कैनर आपको जो दिख रहा है उसके ऊपर जस्ट 499 रुपीज आप पेड करके दिए हुए नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आ जाएगा और आपके बेटी के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान तैयार करके हम आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे और सारी चीजें आपको समझाएंगे। सबसे पहले तो हम दोनों योजनाओं को कंपेयर करके समझते हैं। देखिए, बेटी का जब जन्म होता है ना, तो एक पिता के लिए सबसे खुशी का दिन होता है और एक पिता के लिए सबसे ज़्यादा जो इमोशंस होते हैं वो अपने बेटी के लिए होते हैं। सेम तरह से एक बेटी जो है अपने पिता को आइडल समझती है, अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुरु समझती है। अगर इस बेटी के लिए आपने कुछ अच्छा कर दिया ना, तो आपके जीवन में इससे सुंदर काम और कोई नहीं हो सकता। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर सुकन्या समृद्धि योजना में हम बेटी के भविष्य के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हो सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट की एक योजना है जो कि बेटियों के लिए लाभदायक है। इसमें शर्त यह है कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसकी मैच्योरिटी तब होगी जब बेटी की एज जो है 21 ईयर हो जाएगी। यहीं पर सबसे बड़ा प्रश्न है कि इतने लंबे पीरियड की अगर आपके पास में योजना है तो क्यों ना आप उसका ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। हम लोग गलती कहाँ पर करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज 8 मई है और आज की डेट में हम बेटी के लिए एक योजना बनाते हैं कि मैं सुकन्या समृद्धि योजना में 10,000 रुपया प्रति महीना बेटी के लिए डाल दूंगा। और मेरे माइंडसेट में ये चीज़ है कि जब मेरी बेटी 21 ईयर्स की होगी, जब शादी लायक होगी, तो उसकी शादी का पूरा खर्चा भी यहाँ पर निकल जाएगा और भी बाकी सारी कुछ चीज़ें जो है मैं अपनी बेटी के लिए कर सकूँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए, 10,000 रुपया हर महीने अगर मैं सुकन्या समृद्धि योजना में डालता हूँ, आज की डेट में 8.2% का इसमें ब्याज मिलता है। अब जब ये 21 ईयर की होगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा। 21 ईयर्स के पीरियड में मैंने 18 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होंगे और सब कुछ मिलाने के बाद में 55,46,000 रुपया कुल रिजल्ट मुझे मिलेगा। मतलब मेरा फंड कितना बन गया, 55,46,000 रुपया। अब आप सोचिए कि मैंने ये सोचा था कि 21 ईयर्स की जब मेरी बेटी बन जाएगी तो उस समय पे उसकी शादी ब्याह का खर्चा और भी बहुत सारी चीज़ें मैं उसके लिए कर पाऊँगा। आज अगर हम एक शादी का मोटा मोटा एस्टिमेट भी निकालें तो 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा आता है। आज से 21 साल बाद आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 55 लाख का खर्चा तो हो ही जाएगा शादी में। तो जब मैंने सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाया 21 साल की एज में, ये पूरा पैसा मिला के 55,46,000 रुपया मिल गया। अब मैं ये समझता हूँ कि ये पैसा जो है बेटी के शादी में मैं खर्च कर देता हूँ। एक बहुत बड़ा टारगेट समाप्त हो गया, अच्छी चीज़ है। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना की जगह पे अगर मैंने अपनी बेटी के लिए एसआईपी किया होता हर महीने 10,000 का, तो क्या होता, थोड़ा इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, 10,000 का एसआईपी मैं अपनी बच्ची के लिए कर रहा हूँ और बिल्कुल भूल जाता हूँ कि इस 10,000 रुपये को मैंने अपनी ज़िंदगी से अलग ही कर दिया। 21 ईयर तक मैंने इसको हाथ ही नहीं लगाना है। 21 साल तक अगर मैं एसआईपी करता हूँ और एक जेन्युइन रिटर्न में समझता हूँ जो कि 12% है एसआईपी के अंदर, 21 साल के अंत में ये जो पैसा बनेगा, ये टोटल पैसा बनेगा 1,04,00,000 रुपया। अब यहाँ पर आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि जब मैंने सुकन्या में 21 साल लगाए तो वहाँ पर 55,46,000 रुपये बने, लेकिन एसआईपी में पैसे लगाए तो 1,04,00,000 रुपये बने। तकरीबन डबल अमाउंट बन गया। अब यहाँ पर एक्चुअली स्टोरी जो है यहाँ पर शुरू होती है। मैं ये समझ लेता हूँ कि ठीक है, एसआईपी में इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ,
अगर मैंने सुकन्या समृद्धि में पैसे लगाए होते तो 55,46,000 रुपये होते। अब ये एसआईपी में 1,04,00,000 रुपया बन गया है, तो 55 लाख रुपए तो मैं अपनी बेटी की शादी में खर्च कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 55 लाख खर्च करने के बाद भी मेरे पास जो पैसा बचेगा वो तकरीबन 48,84,000 रुपया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बेटी को ये 48,84,000 रुपया जो है ना कन्यादान में भेंट कर देता हूँ। मैंने इस पैसों को हाथ ही नहीं लगाना है, कन्यादान में दे दिया। और मैंने अपनी बेटी को ये समझा दिया कि बेटा ज़िंदगी में कभी भी ज़रूरत पड़े आपको, सबसे पहले आप अपने हस्बैंड से, अपने पतिदेव से पैसे मांगना, वहाँ से भी नहीं मिलता तो हमसे पैसे मांगना, और हम दोनों से नहीं मिलता तभी जाके इस पैसे को हाथ लगाना, तब तक आपने इस पैसे को हाथ नहीं लगाना है। अब ये जो 48 लाख रुपया बचा था ना, इसको दोबारा से हमने क्या किया, म्यूचुअल फंड में ही लमसम इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, बेटी को कन्यादान में दे दिया। अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग बेटी की 50 साल की एज तक, उसके रिटायरमेंट की एज तक का हमने बंदोबस्त कर दिया। देखिए कन्यादान कैसे काम कर रहा है। ये 48 लाख रुपया जब मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया, बेटी को कन्यादान में दे दिया, और इसके ऊपर अगर 12% का भी हम रिटर्न मानते हैं, तो अब 21 ईयर्स का पैसा तो हमने शादी में खर्च कर दिया। अब 50 साल के लिए उसकी एज बची है 29 ईयर्स। अगर इस पैसों को 29 ईयर्स तक हमारी बेटी हाथ नहीं लगाती है, तो 50 साल की एज में, बेटी की 50 साल की एज में ये पैसा बनेगा 13 करोड़ रुपए। ये थोड़ा एक सपने जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। अब पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ही संभवत है। ये मैंने आपको मिनिमम रिटर्न बताया है, इससे कहीं गुना ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो दोनों काम हो गए, बेटी की शादी का खर्चा भी हमने बहुत अच्छे से ले लिया, बहुत ह्यूज अमाउंट में हमने बेटे की शादी भी कर दी, और उसके रिटायरमेंट का प्लानिंग कन्यादान के रूप में हमने अभी से कर दिया। जब वो बेटी 50 साल की होगी ना, तो उनके पास 13 करोड़ रुपए होंगे। आप इस चीज़ को बहुत सीरियसली लीजिएगा, ज़रा सा भी इग्नोर मत कीजिएगा। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर आपके घर में बेटी है तो आपको सुकन्या समृद्धि में योजना में इन्वेस्ट करना चाहिए, या उस बच्ची के लिए आज से ही म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके छोड़ देना चाहिए। अगर आपने ये छोटा सा काम कर लिया ना, आप अपनी बच्ची की जिम्मेदारियों से तो मुक्त हो जाएंगे, बट उसके रिटायरमेंट प्लानिंग को, उसके भविष्य को एक कन्यादान के रूप में सुरक्षित कर देंगे। ज़रा सोचिए और अपने पोर्टफोलियो को आज ही रिव्यू करवाइए। स्कैनर आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, 499 रुपीज़ पेड करिए, सही सलाह लीजिए, स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, और हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा। आपके जो भी क्वेश्चन है कमेंट्स के माध्यम से पूछते रहिए, हम आपको आंसर देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।